Chapter number 1 Crop Production and Management. पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन. तो ये दो बच्चे हैं पहेली एंड बूझो. समर वेकेशंस के दौरान वो अपने अंकल के घर जाते हैं. तो उनके अंकल क्या है? फार्मर है. वाओ कुछ. तो अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने अंकल के फील्ड में ये कई टूल्स देखे, जैसे खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो. ठीक है, तो ये सारे टूल्स उन्होंने अपने अंकल के फील्ड में देखे. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं. यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. अब आपको पता ही है, आप जानते भी हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए. खाने के बिना कोई नहीं रह सकता, चाहे वो जानवर है, कोई पक्षी है या ह्यूमन बींग्स है. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? खाना चाहिए. अब जो प्लांट्स हैं वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं. आपने पिछली क्लासेस में की है कि फोटोसिंथेसिस या फिर हम कह सकते हैं सनलाइट या क्लोरोफिल की हेल्प से वो प्लांट्स अपना खुद का खाना बना लेते हैं. लेकिन जो एनिमल्स हैं और हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम अपना खाना नहीं बना सकते. हम अपना खाना नहीं बना पाते, है ना. जैसे प्लांट्स बना पाते वैसे हम अपना खाना खुद नहीं बना पाते. तो ये हम खाना जो खाते हैं वो कहाँ से आता है, क्या आपको पता है? वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. और हम और रीड करेंगे कि कैसे एक क्रॉप है वो प्रोड्यूस होता है, उसे कैसे हमारे जो फार्मर्स हैं वो मैनेज करते हैं. तो ये सारा हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो अब नेक्स्ट हम रीड करते हैं. यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस. तो आप जानते हो कि हम जो खाना खाते हैं उस खाने से जो एनर्जी मिलती है वो हमारी बॉडी लेती है कई फंक्शंस करने के लिए. डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेसेस और फंक्शंस को निभाने के लिए खाने की एनर्जी की ज़रूरत होती है. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी जो है ये फंक्शंस कर नहीं पाएगी और हम 1-2 दिन में मुक जाएंगे. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. आपको पता है हम खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं. ग्रीन वेजिटेबल्स हम खाते हैं. एनिमल से जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो, है ना, एनिमल्स मीट खाते हैं, है ना. कई दोनों खाते हैं, राइट. तो हम नेक्स्ट देखते हैं. तो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम स्टार्ट करेंगे. तो ये जो बॉक्स है ये आप रीड कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट है क्रॉप. तो क्रॉप क्या होता है? इसकी डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये याद होनी चाहिए. तो क्रॉप क्या होता है? जब कोई प्लांट की एक काइंड को, जैसे हम मान लो फॉर एग्जांपल कि हम वीट को ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, एक ही जगह पर हम वीट को ग्रो कर रहे हैं, वो भी ऑन अ लार्ज स्केल पर, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में. हम जब वीट को ग्रो करते हैं तो वो वीट क्या कहलाती है? हमारी क्रॉप कहलाती है. तो इसकी डेफिनेशन मैं रीड करती हूँ, तो ध्यान से सुनना. व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, ये लिखना ज़रूरी है, ऑफ द सेम काइंड are grown and cultivated at one place on a large scale, it's the crop. easy. तो आप ये वीक की एग्जाम्पल यहाँ आपके बुक में भी है, आप इसे रीड कर सकते हो. ओके, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ये आप सभी जानते हैं. तो अब आपको पता है जो हमारा इंडिया है वो एक वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है हमारा इंडिया. अब जो हमारे इंडिया में रीजन्स हैं वो आपको पता है वो डिफ़र करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल. कई रीजन्स पे ज़्यादा रेनफॉल पड़ती है, कई रीजन्स में गर्मी ज़्यादा है. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है वो हम इस पेज पर देखो. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अलग अलग रीजन्स पर अलग अलग क्रॉप उगाया जाता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे हमारा पंजाब है, तो पंजाब में वीट बहुत अच्छे से उगाया जाता है, बहुत अच्छे से उसकी प्रोडक्शन होती है. लेकिन अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ पर शुगर केन, जो हमारा शुगर केन है वो बहुत अच्छी तरह से उगाया जाता है. ओके, तो अब हम क्रॉप्स की 2 टाइप्स पढ़ेंगे. नंबर 1 इज़ खरीफ क्रॉप्स एंड नंबर 2 इज़ रबी क्रॉप्स. ये बहुत ईजी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से सुनना. तो खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? वो क्रॉप्स जो कि हम उगाते हैं रेनी सीजन में. रेनी सीजन में उगाने वाले क्रॉप्स को हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं. अब रेनी सीजन यानी कि फ्रॉम जून टू सितंबर. तो ये क्रॉप्स हैं, याद रख लेना. खरीफ क्रॉप्स पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब क्या है? ये सारे खरीफ क्रॉप्स हैं. ओके, तो नंबर 2 इज़
रैबी क्रॉप्स। अब रैबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो कि हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। अब यानी कि फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। ओके, तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसेट। तो ये याद रख लेना इनके एग्जांपल्स, और ये कब ग्रो किए जाते हैं और ये मंथ भी याद कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन। ओके, तो ये यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं। ओके, ये आप रीड कर लेना। तो अब अगर क्रॉप को उगाने के लिए कई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हमारे फार्मर्स जो हैं वो फॉलो करते हैं, तो ये हम आम आदमी के लिए भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे जो फार्मर्स हैं कितनी मेहनत और लगन से ये क्रॉप उगाते हैं, जो हम खाने में कितना हम पसंद करते हैं ना। चलो लीव दैट, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो अगर आपने कोई क्रॉप को ग्रो करना है तो नंबर 1 स्टेप इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसकी हम ब्रीफ में पढ़ते हैं। तो देखो ये फर्स्ट लाइन दी हुई है कि फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब ये क्या, सॉइल को प्रिपेयर करना। अब जैसे एग्जाम से पहले आप खुद को प्रिपेयर करते हो, वैसे क्रॉप को उगाने के लिए सॉइल को प्रिपेयर करना चाहिए, है ना। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सॉइल को लूजन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अगर हम सॉइल को लूजन करते हैं तो हमारी जो रूट्स हैं, सॉइल की जो रूट्स हैं वो डीप इनटू द सॉइल एंटर कर पाती हैं और वो ब्रीथ कर पाती है इवन डीप इनटू द सॉइल, ठीक है, समझाया। तो लूजनिंग ऑफ सॉइल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले रूट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हेल्प करता है इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स। इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर हम सॉइल को लूजन करेंगे तो उसमें कई अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स ग्रो करेंगे। तो क्या ये अच्छे है सॉइल के लिए? ये देखो नेक्स्ट लाइन पढ़ो, दिस ऑर्गेनिज्म आर द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं फार्मर्स के, ठीक है। क्यों ये अच्छे हैं? क्योंकि ये सॉइल को लूजन करती हैं और उसमें ह्यूमस ऐड करती हैं। आ रहा है समझ? अगला पैरा हम देखते हैं। यू मस्ट हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये ईजी है, आपको पता ही है। कई डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, है ना, जो डिकम्पोज करते हैं। ओके, जो डिकम्पोज होते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म से। ओके, सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लॉयल। ओके, तो ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में अब हम ये वाला पैरा देखते हैं। ओके, तो अगर हम सॉइल को लूजन कर रहे हैं, सॉइल को टर्न कर रहे हैं, लूजन कर रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, उस प्रोसेस को कहते हैं टिलिंग और प्लोइंग। तो ये डेफिनेशन फिर से रीड करती हूँ आपके लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग, दोनों कह सकते हो। ओके, तो ये प्लोइंग, ये सॉइल को लूजन करना, यानी ये हम किससे करते हैं, हाथों से करते हैं। आजकल तो ये प्लो एक डिवाइस है, उसकी मदद से ये होता है। ओके, तो ये जो प्लो होता है ये या तो वुड का बना होता है या आयरन का बना होता है। तो ये आप देख सकते हो, इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अच्छा, वो कह रहे हैं प्लोइंग के पहले अगर सॉइल बहुत ड्राई है तो उसे पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी उसे स्प्रे करना चाहिए। The plowed field may have big pieces of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. तो crumbs को break करना चाहिए before plowing. The leveling of soil, और जो soil को leveling, जो soil की leveling है वो किससे होती है, leveler से, ठीक है। तो टिलिंग से पहले manure ऐड किया जाता है soil में। ओके, दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। मतलब सोइंग से पहले सॉइल को वाटर किया जाता है, ये आप सब जानते हैं, क्योंकि सॉइल कभी कभार बहुत ड्राई होते हैं तो उसे वाटर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, ये यहाँ पर इमेज है प्लो की। तो हमने किया ना, प्लोइंग डिवाइस है, आप देख सकते हो। प्लो हम यूज़ करते हैं लूजनिंग एंड टर्निंग सॉइल के लिए। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ये डिवाइस आप देख सकते हो। ओके, चलो अब हम करते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बिफोर सोइंग द सीड।
सोइंग क्या होता है ये आगे हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको तभी पहले बता देती हूँ, ठीक है। सोइंग होता है कि सीड यानी बीज को दबाना। प्लांट कहाँ से ग्रो होगा? बीज से होगा। उस बीज को दबाना सॉइल में, दैट्स सोइंग। इसे इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। कई टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ओके। मेन टूल कौन कौन से है? प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। प्लो आपने देख ही लिया है ना, हो एंड कल्टिवेटर भी होते हैं, ओके। तो अब ये प्लो के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्लो क्या है? प्लो एक डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है सॉइल को टिल करने के लिए, फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए क्रॉप में, वीड्स को रिमूव करने के लिए, सॉइल को स्क्रैप करने के लिए, ओके। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड, ये हमने पढ़ ही लिया कि वो वुड का बन सकता है या आयरन का बन सकता है। पहले बुल्स का इस्तेमाल किया करते थे लोग। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चलो कर सकते हो कि जो प्लो है स्ट्रॉन्ग एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है जिसे प्लोशियर कहा जाता है। और जो प्लो का जो मेन पार्ट होता है जो वो बहुत लॉन्ग लॉग ऑफ वुड होता है जिसे प्लो शाफ्ट किया जाता है। तो ये पढ़ सकते हो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं हो पर। तो हो क्या है? हो एक सिंपल टूल है फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये वही सॉइल को लूजन करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए। वीड्स मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वीड्स क्या होता है। वीड्स वैसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो वो प्लांट्स जो हम चाहते नहीं हैं, तो उनको रिमूव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम देखेंगे। तो हो का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी वुड का बन सकता है या आयरन का हो सकता है। डन। तो अब हम आगे देखते हैं। तो ये ब्लेड की तरह काम करता है। ये एनिमल्स जो है ना, एनिमल्स के आगे लगाया जाता है, वो जब पुलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। अब हम देखते हैं, हाँ ये देख सकते हैं आप, ये है हो की इमेज। आप देख सकते हैं गाइस, ये है हो की इमेज। तो प्लो भी देख लिया, हो भी देख लिया। डन। अब हम देखते हैं कल्टीवेटर। तो ये कल्टीवेटर ट्रैक्टर के थ्रू हो रहा है, ओके। ये ट्रैक्टर जो है ये कल्टीवेटर की ऐसा एक्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। तो ये ट्रैक्टर के जो आप पीछे देख सकते हो, ये कल्टीवेटर लगा हुआ है और इसकी वजह से क्या हो रहा है? प्लोइंग हो रहा है, ओके। तो ये जो कल्टीवेटर है ये लेबर भी सेव कर रहा है और टाइम भी सेव कर रहा है। क्विकली काम हो रहा है, क्विकली। तो ये जो सॉइल है ना 2 मिनट में लूजन हो जाता है। कम समय कर दिया, टाइम तो लगता ही है, लेकिन पहले से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ओके, जल्द हो जाता है। ओके, ये सोइंग आ गया। तो सोइंग आपको पता ही है, हम अब सोइंग करते हैं। तो सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है सोइंग। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड, ठीक है। तो सोइंग से पहले, सोइंग करने से पहले अच्छे सीड्स को सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि सोइंग होता क्या? सीड को दबाना। अब उसके लिए अच्छी क्वालिटी ऑफ सीड सिलेक्ट की जाती है, उन्हें क्लीन किया जाता है, हेल्दी सीड यूज़ करते हैं हमारे फार्मर्स, ओके। तो वो फार्मर्स, हमारे जो फार्मर्स हैं वो ऐसे सीड का यूज़ करते हैं जो कि बहुत अच्छी यील्ड गिव कर सके, ओके। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, कि हम सीड्स की सिलेक्शन कैसे होती है, तो ये आप देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंटर दस लाइटर। अब जो सीड जो डैमेज हुई है वो अब हम जब उसमें पानी में उसे डिप करते हैं ना, तो वो ऐसे यू नो वो होलो है, तो इसलिए वो लाइटर है, इसलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं और आसानी से हम उसे रिमूव कर देते हैं। तो ये गुड मेथड है चेक करने के लिए, मतलब डैमेज सीड्स से हेल्दी सीड्स निकालने के लिए, उन्हें सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो गाइस ये था आज का पार्ट। अगले पार्ट में हम इस चैप्टर को जो है कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।